सबसे पहले माई शॉप ओपन कीजिए। आपका ऐप ओपन हो रहा है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है देन रजिस्टर बटन पर क्लिक कीजिए। अपना फर्स्ट नेम एंटर कीजिए, विजय, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड जीमेल आईडी आप यूज कीजिए, इससे आपके पास जीमेल पे मेल पहुंच पाए। पासवर्ड कोई भी रैंडम पासवर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 6 डिजिट होना चाहिए। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। आप क्रिएटेड अकाउंट से लॉगिन कीजिए। जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड सेट किया उसी अकाउंट से आप लॉगिन कीजिए। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। आप कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं जिससे कस्टमर आपको कांटेक्ट कर पाए या आप किसी सेलर को कांटेक्ट कर पाएँ। अपडेट आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। आप डैशबोर्ड पे आप सारे आइटम्स प्रोडक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे माई ऑर्डर, प्रोडक्ट, सोल्ड प्रोडक्ट लिस्ट और 4 कैटेगरी दी हुई है। आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं प्रोडक्ट के, आपको किस रेंज तक के प्रोडक्ट देखने हैं। फ़िल्टर बाई प्राइस, जैसे कि मेरा 420 है, 420 रुपये तक का फ़िल्टर मैंने काम कर दिया। 260, 629, 1399, 1399 रुपये तक के यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ तक फ़िल्टर अप प्रोडक्ट्स अप टू 1399 रुपये शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल फ़ोटो सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक किया, फ़ोटो सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया। और ये मेरा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने ऐड एड्रेस पे क्लिक किया और अपना कोई भी घर का एड्रेस या ऑफिस का एड्रेस या अदर एड्रेस, कोई भी एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फुल नेम, फ़ोन नंबर, जिससे कोई मुझे उस फ़ोन पे कांटेक्ट कर पाए, एड्रेस, अपना घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, कहीं का भी दे सकते हैं। जिप कोड, आपका पिन कोड, एडिशनल नोट कुछ भी आप दे सकते हैं, लैंडमार्क वगैरह कुछ भी। आप एड्रेस का टाइप, घर का, ऑफिस का या अदर जो भी आपका है वो आपको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक मैंने घर का एड्रेस ऐड किया, दूसरा अब ऑफिस का एड्रेस ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे केवल मैंने कोई रैंडम डेटा कुछ भी एंटर किया है, जस्ट डेमो पर्पज। आप यहाँ पे अपना रियल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिलअप की। उसके बाद एड्रेस टाइप में मैंने अदर सेलेक्ट किया। अदर मैं अदर में डिटेल कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, अदर डिटेल लाइक लैंडमार्क और एनीथिंग नियर बाई समथिंग, कुछ भी। सबमिट कर एड्रेस को यहाँ पे मैंने सबमिट किया और ये मेरा एड्रेस ऐड हो चुका है। मान लो मुझे इस एड्रेस को एडिट करना है तो मैंने राइट स्वाइप किया। राइट स्वाइप करने पे यहाँ पे एड्रेस एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। आप एड्रेस यहाँ पर टाइप करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस आपका अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको एड्रेस को डिलीट करना है तो उसके लिए एक मैं नया एड्रेस, डमी एड्रेस कुछ ऐड करने जा रहा हूँ और उसको फिर मैं डिलीट करके दिखाता हूँ कैसे डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने एक और होम का एड्रेस सेलेक्ट किया, सबमिट किया। ये होम का एड्रेस मेरा ऐड हो गया।
अब यहाँ पे आप एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस को डिलीट करना है तो आपको लेफ़्ट स्वाइप कीजिए। ये मैंने लेफ़्ट स्वाइप किया, ये एड्रेस डिलीट हो गया। अभी आप डैशबोर्ड पे फिर से जाइए। आप यहाँ पे आइटम को सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, प्राइस चेक किया, मेरे प्रोडक्ट लिस्ट में कुछ नहीं है तो मैंने प्लस साइट टॉप पे मेरे प्लस आइकन दिया, उस पर मैंने क्लिक किया। प्रोडक्ट की इमेज के लिए फ़ोटो आइकन पर क्लिक किया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और मेरा प्रोडक्ट इमेज अपलोड हो गया। प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ या खुद से भी टाइप कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे खुद से टाइप कर रहा हूँ प्रोडक्ट टाइटल LAGO लोगो LAGO लोगो and UV स्टेरिलाइजेशन लैम्प। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है, इसका बेनिफिट क्या है और कैसे यूज करना है, वो डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितने रुपए में आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वो आप प्राइस सेट कर सकते हैं। शिपिंग चार्ज जितने यहाँ पर इसको शिप कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ, अपने अकॉर्डिंग शिपिंग चार्ज दे सकते हैं। मैंने ऐसे ही 80 रुपये ऐड किया। प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना, मैंने यहाँ पे 9 ऐड किया है, मेरे पास 9 स्टॉक में है। मैंने प्रोडक्ट को सबमिट किया और ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, लेकिन ये प्रोडक्ट अभी पेंडिंग स्टेटस में है। प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर स्टेटस आपको पेंडिंग दिखा रहा है, प्रोडक्ट स्टेटस पेंडिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट का अप्रूवल कोड मांग रहे हैं, अप्रूव करने के लिए ये प्रोडक्ट आपको डैशबोर्ड में अभी शो नहीं होगा क्योंकि ये अप्रूव्ड नहीं है। और सिक्योरिटी पर्पज से हर कोई भी इंसान कुछ भी अपलोड ना कर पाए, केवल अप्रूव्ड प्रोडक्ट ही यहाँ पर शो हो पाए, इसलिए हम लोगों ने ये फीचर ऐड किया है। आपके पास एक मेल आया होगा जिसमें आपका प्रोसेस दिया होगा, आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया उसके बारे में, कैसे अप्रूव करना है प्रोडक्ट को। हमारी टीम प्रोडक्ट को रिव्यू करेगी और आपको एक मेल करेगी, प्रोडक्ट अप्रूवल कोड 115475। ये प्रोडक्ट रिव्यू होने के बाद आपको प्रोडक्ट का अप्रूवल कोड मेल पर सेंड किया जाएगा। आप यहाँ पे एंटर किए प्रोडक्ट अप्रूवल कोड और सबमिट कर दिए, ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो चुका है। अब ये प्रोडक्ट आपको डैशबोर्ड में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको प्रोडक्ट डैशबोर्ड में शो हो रहा है, सभी लोगों को शो होगा, कोई भी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। अभी मैं अपनी 952 वाली आईडी से लॉग आउट करता हूँ और कस्टमर वाली आईडी मैंने ऑलरेडी बना रखी है 9527 करके, उस आईडी से मैं लॉग इन करता हूँ और इस प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ। ये मैंने लॉग इन किया 9527, ओके लॉग इन किया। यहाँ पर मैंने अपना 9527 वाली आईडी सेटिंग्स में जाके मैंने अपना डिटेल चेक कर लिया। अब जैसे मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, इस प्रोडक्ट के इमेज पर मैंने क्लिक किया, आप स्टॉक क्वांटिटी 9 है, ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक किया, अभी ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्लस बटन पर क्लिक करके ऐड भी कर सकता हूँ स्टॉक क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक क्वांटिटी। जैसे मैंने 2 कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मेरा टोटल अमाउंट चेंज हो जाएगा, सब टोटल चेंज हो जाएगा। माइनस से मैंने क्वांटिटी कम कर दी, चेकआउट बटन पर भी क्लिक कर सकता हूँ यहाँ, या फिर मैं माई कार्ट में भी जाके इस कार्ट को देख चेक कर सकता हूँ एक से ज़्यादा आइटम ऐड करने के बाद। जैसे कि अभी मैं माई कार्ट में गया और यहाँ पर मैं चेकआउट बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पे कोई एड्रेस ऐड नहीं है तो फिर से मैंने एड्रेस ऐड किया, शिपिंग एड्रेस, जिससे इस एड्रेस पे से मुझे प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए। यहाँ पे मैंने एड्रेस डाला, जिप कोड, एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ पर मैंने अपना पिन कोड डाला, एडिशन नोट कुछ भी दे सकता हूँ।
और यहाँ पे मैंने एड्रेस को ऐड कर दिया, सबमिट किया। और ऐड होने के बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे सारी डिटेल दे रहा है, सब टोटल चार्ज, क्वांटिटी, प्राइस एंड एड्रेस। इस एड्रेस को मुझे सेव करना है। यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी, चार्ज, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे ऑर्डर को मैंने प्लेस कर दिया, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद मेरे पास मेल आया होगा और एक मेल कस्टमर और सेलर के पास गया होगा, जिस उस मेल पे मुझे फ़ोन नंबर सेलर का मिल जाएगा। स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पे 8 हो चुका है कि मैंने एक क्वांटिटी में ऑर्डर को परचेज कर लिया, इसलिए यहाँ पे मैं माई ऑर्डर में गया, ट्रेंड नंबर पे एंड ऑर्डर को मैंने सेलेक्ट किया। मैं पहले मेल चेक कर लेता हूँ मेरे पास मेल आया है कि नहीं। 2:10 में मेरे पास ये मेल आ गया। मैंने मेल को ओपन किया। यहाँ पे मेल में ऑर्डर आईडी दे रखी है, बीइंग प्लेस सक्सेसफुली, और सेलर कॉन्टैक्ट नंबर, सेलर का फ़ोन नंबर दे रखा है 8849333012 करके। यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस कैसे चेक करना है उसका स्टेप दे रखा है, कैसे चेक करना है, और डिलीवरी कोड क्या है वो दे रखा है 69849 करके। जब मुझे ऑर्डर मिल जाएगा तो मैं ये डिलीवरी कोड सेलर के साथ शेयर करूँगा, जिससे क्रॉस वेरीफाई हो पाए मुझे प्रोडक्ट मिल चुका है नहीं। प्रोडक्ट का स्टेटस चेक करने के लिए मैं प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट का स्टेटस मैं चेक कर सकता हूँ। ऑर्डर प्लेस्ड, प्रोडक्ट का डिलीवरी कोड, शिपिंग एड्रेस क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस, ऑर्डर स्टेटस में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकता हूँ, इस ऑर्डर का स्टेटस क्या है, अभी ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। अभी मैं अपना पहले वाली सेलर वाली आईडी से लॉग इन करता हूँ, जिससे मैं देखता हूँ मेरे सोल्ड लिस्ट में ये प्रोडक्ट शो हो रहा है या नहीं। किसी ने ख़रीदा है तो मुझे शो होना चाहिए, राइट। अब मैं 952 वाली आईडी से लॉगिन करता हूँ। 952 वाली मेरी सेलर की आईडी है, जैसे मैंने प्रोडक्ट को अपलोड किया था। लॉगिन किया। अब 4th नंबर पे सेलेक्ट किया, 4th नंबर पे सोल्ड लिस्ट 4th नंबर, ओके यही है। अब यहाँ पे मैंने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, ऑर्डर आईडी ये मेंशन है 721 करके। किस ऑर्डर डेट टाइम दे रखे हैं, और शिपिंग एड्रेस के कौन सा एड्रेस पे शिप करना है मुझे। ये मेरे सेलर वाला जीमेल आईडी है। यहाँ पे थैंक्स फॉर यूज किसने प्लेस किया उसका नाम दे रखा है, उसका यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली योर कस्टमर का फ़ोन नंबर 8849330629 करके। वंस यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस कैसे चेंज करना है वो स्टेप दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और डिलीवरी कोड आपका कस्टमर शेयर करेगा, उसके बाद आप उसको उस प्रोडक्ट को डिलीवर मार्क कर पाएंगे, जिससे एंड टू एंड डिलीवरी वेरीफाई हो पाए। प्रोडक्ट जिसका है जिसने ऑर्डर किया केवल उसी को डिलीवर हो पाए। अब आप माई ऑर्डर में आप सोल्ड प्रोडक्ट लिस्ट में जाके ऑर्डर को सिलेक्ट किया और आपको ऑर्डर का स्टेटस ट्रैक करना है। ऑर्डर प्लेस्ड है, आप अगर सेलर हैं तो आपको स्टेटस चेंज करना है, चेंज स्टेटस टू ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर कन्फर्म्ड, रेड बटन पर क्लिक किया, आपका ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर कन्फर्म्ड हो जाएगा। आप ऑर्डर कन्फर्म्ड हो चुका है, आप ऑर्डर प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे रेड बटन पे तो ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाएगा। ऑर्डर प्रोसेस में क्लिक किया, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया। अब ऑर्डर डिलीवर्ड करना है, उसके लिए मुझे डिलीवरी कोड चाहिए। ट्रैक ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, देख सकते हैं आप अभी डिलीवर नहीं हुआ है। डिलीवर होने के लिए मैंने ऑर्डर को कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने मुझे डिलीवरी कोड मुझे मेरे साथ शेयर किया, वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 69849। मैंने डिलीवरी कोड एंटर किया और सबमिट कर दिया। अब ये ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड से होना चाहिए। ये ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट कस्टमर को दे दिया, उससे डिलीवरी कोड ले लिया, डिलीवरी कोड यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। अब मैं अपनी कस्टमर आईडी से लॉगिन करता हूँ, जिससे कस्टमर को शो हो रहा है कि नहीं ऑर्डर का स्टेटस डिलीवर्ड, वो चेक कर लेते हैं 9527 वाली आईडी से। 9527 वाली आईडी से मैंने लॉगिन किया और पासवर्ड डाला, लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद मैं माई ऑर्डर में गया, ऑर्डर को मैंने सेलेक्ट किया
और यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस डिलीवर्ड दिखा रहा है, फिर भी ऑर्डर ट्रैक ऑर्डर स्टेटस में भी देख लेते हैं एक बार। ट्रैक ऑर्डर स्टेटस में डिलीवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। सेलर को भी ऑर्डर डिलीवर्ड दिखा दिया, कस्टमर को दिखा दिया। अभी मुझे प्रोफाइल से मैंने लॉग आउट किया, मुझे जैसे कि प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड मैंने क्लिक किया। रजिस्टर्ड जीमेल आईडी जिससे मैंने रजिस्टर किया हो माई शॉप ऐप पे, वो मैंने आईडी एंटर किया और सबमिट कर दी। अब एक रीसेट पासवर्ड लिंक मेरे जीमेल पे पहुँच गया। अगर कोई ऐड आता है मैं उसको क्लोज कर दिया। ऐड क्लोज करने के बाद आपके पास एक रीसेट लिंक मेल पाई होगी। यहाँ पे मैंने दो मेल, आपको दो मेल मिलेंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पज। दोनों सेम लिंक हैं दोनों मेल पे, लेकिन एक मेल की लिंक काम करेगी दूसरे की नहीं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए नया फीचर ऐड किया हुआ है। ये पहली लिंक आपकी काम नहीं कर रही है तो आपको दूसरी वाली लिंक पे क्लिक करना होगा। अगर दूसरी वाली की लिंक नहीं काम करती तो पहली वाली पे क्लिक करना होगा। नया फीचर है। मैंने दूसरी वाली लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पर नया पासवर्ड एंटर करने के लिए आया। नया पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐड करता हूँ। मैंने सेव किया, आपको शो कर देता हूँ। ये सेव हो गया। मैं लॉगिन करता हूँ अपने नए पासवर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 से। लॉगिन हो गया। लॉगिन के बाद यहाँ से भी आप रीसेट पासवर्ड बटन पे क्लिक करके भी रीसेट कर सकते हैं। लॉगआउट आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करके एक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था। फिर से मैं लॉगिन करता हूँ। अभी मैं जैसे किसी प्रोडक्ट को मुझे ख़रीदना, ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है तो ऐड टू कार्ट बटन का ऑप्शन आपको शो होगा। अगर मेरा ही प्रोडक्ट होता तो ऐड टू कार्ट का बटन शो नहीं होता। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है ये भी नहीं है तो ऐड टू कार्ट बटन शो हो रहा है। माई प्रोडक्ट है लेगो करके लैम्प। अब ये मेरा प्रोडक्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ऐड टू कार्ट का बटन शो नहीं हो रहा। स्टॉक क्वांटिटी 8 है। ठीक, ओके, थैंक यू।